नवंबर 1966 की घटना है। दक्षिण भारत से और हरियाणा से अर्धसैनिक बल बुलाकर 1400 गौ भक्तों को भून दिया गया। सिखपात्री जी महाराज को किस तरह से जेल में, तिहाड़ जेल में मारने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया गया और कई अटैक भी कराया गया, इसलिए क्योंकि गौवंश का बात करते थे, गौवंश का हत्या रोकने के लिए बात करते थे, इसलिए उनको तिहाड़ जेल में अटैक्स हुआ। वहाँ पर कई साधुओं ने उनको बचाया और सेफ्टी दिया उनको। फिर उसके बाद आखिरी में उनको लास्ट तक तिहाड़ जेल में क्या किया गया कि लोहे का जो धार वाला सरिया होता है वो उनके आँख में डाल करके उनकी हत्या की गई। और किस तरह से हमारे आज़ाद भारत में रहने के बाद भी आज़ाद देश, जिस तरह से जालियांवाला बाग का बात किया जाता है हमारे देश में कि कितने लोगों को जनरल डायर ने कितने लोगों को निर्मम हत्या कर दिया था, पर वो एक गुलामी का दौर पे ऐसा हुआ था क्योंकि पूरा सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमारे देश के लोगों के कंट्रोल में नहीं था। वो एक गुलाम भारत के टाइम पे हुआ था, ब्रिटिश के टाइम पे उसको किया गया था। पर उसको तो इतिहास में कई जगह आप पढ़े भी होंगे, कई न्यूज में, कई रिपोर्टिंग में आप देखे भी होंगे। पर किस तरह से 7 नवंबर 1966 को हमारे देश में, आजाद भारत में, किस तरह से गौ वंश के बात करने वाले लोगों के ऊपर किस तरह से निर्मम 1400 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि दिल्ली में संसद के बाहर बीजेपी के जो नेता थे, कई और सांसद जो उस टाइम प्रवचन दे रहे थे, बैठ के सिर्फ सुनने की वजह से वहाँ पे 1400 लोगों के आसपास में लोगों को हत्या किया गया, निर्मम हत्या, गोली मार दिया गया। ये कांग्रेस के टाइम पे सरकार चल रही थी, इंदिरा गांधी जी का सरकार था उस टाइम, और इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो गौवंश की बातें कर रहे थे, गौवंश के हत्या रोकने के लिए बातें कर रहे थे। उसके वजह से वो प्रवचन सुनने के, बैठ के प्रवचन सुनने की वजह से लोगों को हत्या किया गया वहाँ पे। और ये हुआ हमारे आजाद भारत में हुआ, ये नहीं कि हम कहीं गुलाम थे। ये 7 नवंबर 1966 में हुआ है और ये हमारे आजाद भारत में हुआ है, इसलिए क्योंकि अपने हक की बातें के लिए लड़ने के लिए वहाँ पे बैठे थे। लड़ने के लिए वहाँ पे सिर्फ प्रवचन सुना जा रहा था। संतों की हत्या हुआ संसद के बाहर, वो तो अलग थी। गायों की हत्या हुआ, वो बात अलग थी। सिर्फ बैठ करके किस तरह से जो वहाँ पे हरियाणा से, पंजाब से आए हुए औरतें जो बच्चे लेकर के 10-10 महीने के बच्चे लेकर के बैठे थे वहाँ पे सिर्फ अपने हक की बातें सुनने के लिए, कि किस तरह से गौवंश को हत्या रोकने के लिए, कानून सरकार से मांगने के लिए कैसा रोका जाए, किस वजह से बात किया जाए, इस बात पर सिर्फ वहाँ पे बैठ करके प्रवचन सुन रहे थे कई सांसदों का। उसके वजह से उन लोगों को हत्या किया गया था। आज ये हमारे आजाद भारत में हुआ है। सोचिए कि क्या मानसिकता है उस टाइम के सरकार के, उस टाइम के प्रधानमंत्री जी का, कि उस टाइम जो आप ढंग से आंदोलन भी नहीं कर सकते। जिस तरह से अभी आप एक डॉग का जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि डॉग को लेकर के, जो डॉग के ऊपर कई आंदोलन कर रहे थे कुत्ते को बचाने के लिए, कुत्ते को ऐसा नाइंसाफी ना किया जाए, गली कुत्ते में जो डॉग घूम रहे हैं उनके सेफ्टी दिया जाए, उनके लिए खाने को उपलब्ध किया जाए, उनके लिए एक व्यवस्था बनाया जाए। किस तरह से वो आंदोलन करने के लिए आ गए थे, पर उसकी बातें को, जो अभी आंदोलन कर रहे थे लोगों का, बातें को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी एक मर्यादा रखा और सरकार भी एक मर्यादा रखा। अभी के सरकार में और उस टाइम की सरकार में क्या फर्क है अभी देखिए। जो करोड़ों हिंदुओं का आस्था है गाय में, गाय को अपना माता समझते हैं, कई ग्रंथ में ही, कई शास्त्र में भी गाय को बहुत मतलब एक माँ के तौर पे बताया गया है हिंदू धर्म में। पर उस टाइम के सरकार में और अभी के सरकार में क्या फर्क है वो देखिए। उस टाइम की सरकार, जब आप आंदोलन करते हो तो कुछ वोटरों को खुश करने के लिए आपके ऊपर गोलीबारी किया जाता है, हजारों लोगों की मौत की घाट उतार दिया जाता है। उस टाइम की सरकार में ये हुआ था। और अभी के सरकार में कि डॉग को लेकर के, एक पालतू जानवर है डॉग, उसको लोग पालते हैं। जब इंसान रहेगा तो भी पालतू जानवर को लोग पालेंगे ना, पर जब इंसानी के साथ इतना आत्मघात किया जाएगा, संहार कर दिया जाएगा, हजारों संतों को मार दिया जाएगा, हजारों जो प्रवचन सुन के शांति से बैठ के प्रवचन सुनने वालों को, लोगों पर किस तरह से हत्या किया गया 1966 में, 1966 7 नवंबर की ये घटना एक इतिहास का पन्नों में कहीं भी आप बहुत कम बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पे गाय की हत्या रोकने की बात के लिए किया गया बातें चल रही थी, इसलिए उस इतिहास को कहीं बताया नहीं जाता है।
ये हमारे नौजवानों को, हमारे जो अभी यंगस्टर है जो हमारे देश के, उनको ये चीजें जानने की बहुत जरूरी है। ये आप अगर जो नहीं सुने कि किस तरह से उस टाइम के दौर की सरकार अभी के दौर की सरकार में क्या फर्क है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सरकार अच्छी है कोई सरकार गलत है, पर जो इतिहास में हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि उस टाइम क्या होता था, अभी क्या हो रहा है। उस टाइम आप निर्मम हत्या किस तरह से हो जाता था कि आप किसी से अगर जो रिक्वेस्ट भी कर रहे हो तो आपकी डायरेक्ट गोली मार दी जाती थी। ये सब आजाद भारत में होता था। अब आप सोचिए कि उस टाइम आजाद भारत था कि अभी आजाद भारत है, कि आगे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, ये आप अभी भविष्य तय करेंगे आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, कि हम आगे का निर्णय करते हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा होगा। क्योंकि अभी डॉग को लेकर के, पालतू जानवर को लेकर के आप खुले आम आंदोलन कर सकते हैं, आपकी बातें भी मानी जाती है और सुप्रीम कोर्ट को भी फैसले बदलने पड़ते हैं भाई। अभी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट फैसले बदल रहे, अभी के सरकार के हिसाब से माहौल देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी डॉग को लेकर के, पालतू जानवर को लेकर के फैसले बदलने पड़ते हैं। पर उस टाइम गाय जो हिंदू धर्म का करोड़ों लोगों का ये धर्म का आस्था है उनको, उसको लेकर के उस टाइम गोली मार दिया जाता था। अभी डॉग को लेकर के बातें सुनी जाती है, पर उस टाइम गोली मार दिया जाता था। जिसमें आस्था है, करोड़ों हिंदुओं का आस्था है, उसमें उसको गोली मार दिया जाता था। 7 नवंबर 1966 की ये बातें है कि 1400 लोगों को किस तरह से किस तरह से चीख पुकार हो रहा था, किस तरह से बच्चे माँ के बिना इसे पड़े थे, माँ को गोली लगी हुई थी, माँ जो थे वो हमेशा गोली से बिस्तर जमीन पे पड़े हुए थे, किस तरह से उनको गोली मार दिया जाता था, किस तरह से लोगों को परेशान किया गया, उस टाइम घसीट करके मारा गया, किस तरह से जानवरों को जैसा उनके साथ सलूक किया गया। अब किस तरह से इतनी परेशानी को झेल करके उनको एक जानवर को भी इस तरह से हरकत नहीं करते जिस तरह से उनके उस टाइम के आंदोलन में बैठे लोगों के साथ किया गया। और संतों को, साधुओं को निर्मम हत्या किया गया, हजारों संतों की जाने गई, उसमें हजारों गायों की जाने गए। किस तरह से उस टाइम के तिहाड़ जेलों में घुसेड़ दिया गया कितने संतों को, और वहां पे कितने संतों के ऊपर अटैक करवा करके मारा गया उनको, किस तरह से परेशानी झेल करके एक हक की बात करने के लिए वहां पे जाने गए हुए लोगों को बातें नहीं सुनी गई। और आज डॉग को लेकर के भी बातें सुनी जाती है। तो सोचिए कि उस इतिहास के पन्नों में और इस इतिहास के पन्नों में क्या फर्क रहेगा। इतिहास दोनों लिखी जाएगी, पर उस टाइम के इतिहास को छुपाया गया और किस तरह से अभी के टाइम पे इतिहास को धीरे धीरे जो सच्चाई है उसको बाहर लाया जा रहा है। उस टाइम इतिहास को दबाया गया और जिस तरह से गुलामी के तौर पे जेल जो जालियांवाला बाग का जो हत्या हुआ था उसको तो लोगों को बताया जाता है, पर 1966 जो 7 नवंबर को हुआ था उसको आज तक इतिहास के पन्नों में दबाया जाता है।